का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका। और आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। इन्हीं पूरे भारतीय संविधान के लिए हम जितने अनुच्छेद हैं सबके लिए हम बारी बारी से समझेंगे एक ही वीडियो में, और उससे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें समझेंगे। और कब लागू हुआ, कितना समय लगा, ये सब इसमें आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके लिए निरंतर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें आपको जैसा दिख रहा होगा पेज में, देखिए भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसमें अनुच्छेद को समझने का तरीका सबसे बेस्ट ये है। हम कैसे समझेंगे हम, ये है लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा हो गया संविधान, मतलब ये हमारा विषय बन गया, ठीक है। ये बन गया पाठ संख्या, यानी कि जो हम पाठ क्रमांक पढ़ते हैं, लेसन फर्स्ट लेसन सेकंड, ऐसे ही भाग संख्या 1, तो यहाँ पाठ संख्या 1 बन गया। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये हो गया पाठ का नाम। अनुच्छेद 1 से 4 ये हमारा हो जाता है पृष्ठ संख्या, ठीक है। ऐसे ही हम किसी भी बुक, किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर का मैटर ठीक ऐसा ही होता है। तो इसी तरीके से हमें समझना है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो आप लाइक से कर दीजिए, क्योंकि यूपीएससी प्लस स्टेट पीएससी सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो अनुच्छेद हैं, इसमें आर्टिकल हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और काफ़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे आप लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी जो है, आप कोई पूछ रहा था कमेंट में कि पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन हैं हिंदी के, वो रिपीट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो आप मुझे लिख के दीजिए कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और आपका पेपर कब है, ठीक है। मेरे संज्ञान में जहाँ तक है पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो आप क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक है, ये वर्णना करता है। भाग संख्या 2 में क्या नागरिकता है। नागरिकता के लिए अनुच्छेद संख्या 5 से 11 तक रखा गया है। यानी भाग संख्या 2 में नागरिकता है। नागरिकता अनुच्छेद संख्या 5 से 11 तक है, ठीक है। भाग संख्या 3 यानी चैप्टर संख्या 3, मूल अधिकार, ये चैप्टर नेम हो गया। अनुच्छेद क्रमांक 12 से 35 ये होगी पृष्ठ संख्या। तो ठीक ऐसे ही हम अनुच्छेद याद कर लेंगे। तो भाग संख्या 3 में मूल अधिकार की बात हुई है। मूल अधिकार अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक इनका प्रावधान किया गया है। भाग संख्या 4 हमारा है। 4 में क्या है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है। ये अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। इन अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक जो चर्चा है जो है वो भाग 4 में आती है। और भाग 4 के अंतर्गत आता है राज्य की नीति निर्देशक के तत्व। भाग संख्या 4 का, तो ये 4 का इसमें जोड़ा गया है, इसीलिए यहाँ पर हम 4 का लिख देते हैं। इसको हम बदलते नहीं, यहाँ पे 5 नहीं करेंगे। अगर भाग 4 में जोड़ना है कुछ तो 4 का खा गा करके जोड़ सकते हैं। मूल कर्तव्य, इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि अनुच्छेद संख्या 51 के काम में जोड़े गए हैं, ठीक है। भाग संख्या 5 है। भाग संख्या 5 में क्या है, संघ मतलब कि किसी देश के लिए मतलब संवर्धित करता है, वर्णन करता है, व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या जो है अनुच्छेद संख्या 52 से 151 तक, यानी अनुच्छेद संख्या 52 से लेकर 151 तक है वो चर्चा हुई है संघ की। यानी कि किसी भी देश के अंदर 2 गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर संघ की बात हो रही है, ठीक है। भाग संख्या 6 है हमारा। 6 में राज्य है। राज्य की वर्णन है 152 से लेकर 237 तक। तो यहाँ पर अनुच्छेद संख्या 152 से 237 के बीच में राज्य के संबंध में सारी चर्चा की गई हैं। राज्य में व्यवस्था कैसी होगी, कानून व्यवस्था क्या होगी, कैसे क्या लागू होगा, ये सब जो है भाग संख्या 6 में दी हुई राज्य के लिए। भाग संख्या 7, भाग संख्या 7 में क्या है, संविधान, 7वां संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 238, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निश्चित किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो भाग संख्या 7 है, ये संविधान में संशोधन के लिए किया गया है। यानी 7वां संशोधन हुआ था इसी अनुच्छेद के अंतर्गत 238 1956 की धारा 29 अनुसूची के द्वारा, ठीक है। फिर भाग संख्या 8। भाग संख्या 8 में क्या है, संघ और राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद संख्या 239 से 242 तक। यानी संघ क्या है, भाग संख्या 8 में संघ और राज्य दोनों हैं।
भाई भाग संख्या 5-6 में संघ राज्य अलग थे। यहाँ पर भाग संख्या 8 है, वो ये कहता है कि संघ और राज्य क्षेत्र दोनों होंगे। किस अनुच्छेद से होंगे? 239 से लेकर 242 तक। भाग संख्या 9 में पंचायतें हैं। पंचायतों का जिक्र हुआ है अनुच्छेद संख्या 243 से लेकर 243 के गाँव में। मतलब कि जो पंचायतें हैं वो अनुच्छेद संख्या 243 के बाद 243 के गाँव में जोड़ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भाग संख्या 9 का। देखिए यहाँ पर 2 भाग जोड़े गए हैं। क्या है? 9 का 9 खा। तो सबसे पहले 9 का की बात करते हैं। 9 का में नगर पालिकाएँ जोड़ी गई हैं, जो कि अनुच्छेद संख्या 243 के ता और 243 के या और छा में। ठीक है, भाग संख्या 9 खा में सहकारी समितियाँ जोड़ी गई हैं, जिनकी व्याख्या भाग संख्या 9 खा में सहकारी समितियाँ जोड़ी गई हैं। ठीक है, जो कि अनुच्छेद संख्या 243 के या ग्या से लेकर 243 के या ना तक इनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 10 भाग संख्या 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी कि भाग संख्या 10 जो है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की व्याख्या करता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 के काम में जोड़ा गया है। ठीक है, भाग संख्या 11 में राज्य और संघ और राज्य के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, यानी संघ राज्य के बीच में संबंध क्या होगा, इन सबको जो है भाग संख्या 11 में जोड़ा गया है। और ये इनकी व्याख्या करता है अनुच्छेद संख्या 245 से लेकर 263 तक। ठीक है, भाग संख्या 12, यानी कि हमारा पाठ संख्या 12 है। पाठ का क्या नाम है? चैप्टर का नाम क्या है? वित्त, संपत्ति, संप्रदाय और बाद, इनसे रिलेटेड ये चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम हो गया। प्रश्न संख्या हो गई 264 से 300 का तक, यानी वित्त, संपत्ति, संप्रदाय और बाद भाग संख्या 12 में दी गई हैं, और इनकी चर्चा भाग संख्या 264 से लेकर 300 का तक किया गया है। नेक्स्ट है भाग संख्या 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, यानी भारत और उसके अंदर राज्य हैं, उनके अंदर जो अगर हमें व्यापार करना है तो व्यापार किस अनुच्छेद के द्वारा हम कर सकते हैं? तो अनुच्छेद संख्या 301 से लेकर 307 तक ही इसकी बात की गई है, और जिसमें हम क्या करेंगे? वाणिज्य और समागम। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये हमारा इसमें बन गया टॉपिक, चैप्टर। भाग संख्या 14 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच या अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, यानी कौन सी शक्तियां राज्य के अधीन हैं, यानी राज्य के कंट्रोल अंडर में हैं, और कितनी शक्तियां या कौन सी शक्तियां संघ के अंडर में होंगी। तो इसकी व्याख्या होती है अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग संख्या 14 का में जोड़ा गया है अधिकरण। 14 का में अधिकरण को जोड़ा गया है। अधिकरण का काम है इसकी व्याख्या है अनुच्छेद संख्या 223 से 23 के का से लेकर 223 के खा तक। ठीक है, ये इसके अंदर व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा है भाग संख्या 15। भाग संख्या 15 में क्या है? निर्वाचन जोड़ा गया है। निर्वाचन मतलब इलेक्शन कमीशन का आयोग का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद संख्या 324 से 329 का तक इसकी मतलब व्याख्या की गई है। अब बात करते हैं भाग संख्या 16। भाग संख्या 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद संख्या जो है 330 से लेकर 342 के का तक, यानी कि 330 से 342 तक। ठीक है, अभी चर्चा करते हैं इसी में, उनको चर्चा कर लेते हैं। वीडियो अंतर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट हैं, नोट हैं, वो भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो आपको पसंद आए, क्योंकि ये आपका 2 तारीख के लिए 2 से 5 जून के बीच में यूपीएससी एग्ज़ाम है। इसके आगे आपका यूपीपीएससी एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इन्हें आप वीडियो स्किप मत करिएगा, सभी के काम का है।
भाग संख्या 17, ये क्या है, ये राजभाषा के बारे में बात करती है। यानी भाग संख्या जो 17 है उसमें राजभाषा को स्थान दिया गया है। अनुच्छेद संख्या 343 से लेकर 351 तक इसमें बात की गई है। भाग संख्या 18, भाग संख्या 18 में क्या है, आपात उपबंध किए गए हैं। आपात मतलब कि आपातकालीन इमरजेंसी के टाइम समय के लिए, ठीक है, जिनकी व्याख्या अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक की गई है। भाग संख्या 19 में हम प्रकीर्णन की बात करेंगे, जो कि अनुच्छेद संख्या 361 से 367 तक इसकी बात की गई है या चर्चा की गई है। भाग संख्या 20 में क्या है, संविधान का संशोधन। यानी संविधान का जो संशोधन है वो भाग संख्या 20 के अंदर रखा गया है विषय टॉपिक, और ये अनुच्छेद संख्या 368 में अनुसार इसमें समाहित है। भाग संख्या 21, भाग संख्या 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और अनुच्छेद और विशेष उपबंध। भाग संख्या 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अनुच्छेद संख्या 369 से लेकर 392 तक इसकी बात की गई है। भाग संख्या 22 ये लास्ट में हमारा है। भाग संख्या 22 जो है वो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निश्चरण, इनकी व्याख्या करता है, जो कि भाग संख्या 393 से लेकर 395। इनकी 395 जो है हमारे ये मूल अनुच्छेद है, ठीक है, मतलब कि मूल अनुच्छेद हैं, ठीक है, इनकी बात कर ले रहे हैं। अब इसके संबंध में कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, विशेष, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नोट हम देखते हैं कि भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान माना गया है। यानी कि भारत के इतना लंबा या बड़ा विस्तृत संविधान किसी देश का नहीं है गणतांत्रिक, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल 95 अनुच्छेद हैं। कितने, 395। और इसमें जो प्राचीन समय की बात की जाए, यानी कि मूल संविधान में, तो यहाँ पर अनुसूचियाँ कितनी थीं, 8 थीं, जो कि ये 12 हो गई हैं, ठीक है। मूल अनुसूची थी वो 8 थीं, अब 12 हो गई हैं। इन्हें 26 भागों में 26 भागों में बांटा गया है, क्योंकि 22 भाग हमारे पूरे कंप्लीट हैं। फिर इसमें जो भाग जोड़े गए थे उनमें से 4 का, ठीक है, फिर 9 का, खा 3, फिर इसमें जोड़ा गया था भाग संख्या जो है आपकी 14। भाग संख्या 14 में जो का जोड़ा गया था, ठीक है, 14 का, 4 का, ये हमारे भाग संख्या हुई। फिर 9 में 2 जोड़े गए, 4 हो गए, 22 और 4 26 हो गए, ठीक है। इनकी 4 भाग ऐसा जोड़े गए तो ये हमारे कुल भाग बनते जा गए हैं 26। वर्तमान समय के अनुसार 26 हैं, मूल कितने हैं, 22 ही हैं, ठीक है। सेकंड, भारत का संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, ठीक है। ये क्योंकि ये बेसिक है, इसका याद होना बहुत ज़रूरी है। नोट, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, यानी कि भारत के लिए भारत का संविधान ही सर्वोच्च है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब जो इमेज है उनके नीचे है वैल्यू, जो संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ। यानी कि जो संविधान सभा थी उसमें 26 जनवरी 1949 को संविधान को पारित किया गया था। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ, ठीक है, यानी 1950 से प्रभावी हुआ है। 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया था। भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आपका वीडियो लगभग कंप्लीट होने वाला है। राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक में मतलब अपना अध्यादेश पारित किया या उसके बाद चर्चा की। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताइए कमेंट में वीडियो आपको कैसा लगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड वीडियो चाहते हैं आप तो कमेंट में बताइएगा, आपको उसकी प्रॉब्लम करा दी जाएगी। बाकी DLED, BTC और BA सेकेंडरी के तो जो वीडियोज़ हैं वो मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।